सुप्रभात विद्यार्थियों, पुनः आप सभी का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। क्लास 7 संस्कृत में पिछली कक्षा में हमने संख्यावाची शब्दों को पढ़ा था। संख्यावाची शब्दों में हमने 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं की जानकारी प्राप्त की थी। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे की संख्याओं का हम अध्ययन करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ध्यानपूर्वक आगे की संख्याओं को आप स्क्रीन में देखते हुए पढ़िए। तो पिछली कक्षा में हमने संख्याओं का अध्ययन किया था। इसमें हमने 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं के शब्द रूपों को समझा था। आशा कर रही हूं आपने क्या किया है, उनका दोहरान किया है और उनको अच्छे से समझ लिया है। तो रिवीजन हम बाद में करेंगे, पहले हम आगे का संख्याओं का अध्ययन करते हैं। आगे की संख्याओं का ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम 21 से लेकर 50 तक की संख्याओं का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का अध्ययन कर लिया था। 20 तक आपने, विंशति तक आपने पढ़ लिया था। आज हम एकविंशति, है ना, मतलब 21 से लेकर 50, है ना, 50 तक की संख्याओं को पढ़ेंगे। कल हमने ये बात ध्यान रख ली थी, 5 से आगे की संख्याएं तीनों लिंगों में समान रहती है। ठीक है, तो 5 से 20 तक हमने कल पढ़ा था और आपने उनका दोहरान भी कर लिया होगा। तो दोहरान अभी हम बाद में करते हैं, पहले हम आगे की संख्याओं को और अभ्यास प्रश्नों को कर लेते हैं। ठीक है, तो 21, है ना, एकविंशति को हम क्या कहेंगे, 21, द्वाविंशति, है ना, द्वाविंशति बोलने की कोशिश करना। एकविंशति, द्वाविंशति, इसमें एक विंशति समझाइए आपने, विंशति 20, है ना, तो 20 में हम एक लगा देंगे तो 21 हो जाएगा। एक विंशति, एक ही जोड़ना है। द्वा आपने पढ़ाई है, इसमें विंशति में द्वाविंशति मतलब 22, है ना। त्रयोविंशति ही मतलब 23, 21, 22 एंड 23, है ना। त्रयोविंशति 23, इसके बाद चतुर्विंशति, है ना, 24, 24, चतुर्विंशति ही 24, 24 ना। पंचविंशति, पंच यानी 5 और विंशति यानी 20, तो पंचविंशति मतलब 25, 25 ना। मेरे साथ बोलते चलिए, एकविंशति, याद कर, अपने आप याद हो जाएंगी संख्याएं। ठीक है, 20 तक तो आपको हो, आशा कर रही हूँ, आई होप आपने 20 तक कंप्लीट कर लिया है। तो 21 से आज आपको पूरा हो जाएगा। एकविंशति 21, द्वाविंशति 22, त्रयोविंशति 23, चतुर्विंशति 24, है ना, पंचविंशति 25, 21, 22, 23, 24 एंड 25, 25 तक पढ़ा हमने। 26, है ना, 26, षड्विंशति, षड्विंशति 26, 27, 27, सप्तविंशति, ना, सप्तविंशति, 28, 28, अष्टाविंशति, है ना, 28, 28, अष्टाविंशति, 29, 29, है ना, इसको नवविंशति ही, है ना, नपुंसकलिंग में। एकोनत्रिंशत भी हम प्रयोग करते हैं इसका, पर हम सीखेंगे अभी नवविंशति। नवविंशति ही, नपुंसकलिंग शब्दों में हम एकोनत्रिंशत भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। और 30 को हम लिखेंगे त्रिंशत। ठीक है, तो एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, है ना, अष्टाविंशति, नवविंशति और त्रिंशत। तो इस तरह हमने 21 से लेकर
32 तक की संख्याओं को समझ लिया है। ठीक है, अब हम 31 से पढ़ते हैं। 31 ना, 31 एक त्रिंशत, त्रिंशत है ना, एक त्रिंशत। इसके बाद 31 को हम बोलेंगे एक त्रिंशत। 32 द्वात्रिंशत है ना, 32 क्या है, द्वात्रिंशत, द्वात्रिंशत, एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, 32। 32 33 को हम पढ़ेंगे त्रयस्त्रिंशत। क्या पढ़ेंगे, त्रयस्त्रिंशत। यहाँ पर सभी है तो 33 त्रयस्त्रिंशत। 34 चतुष्त्रिंशत, चतुष्त्रिंशत, श का प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम, चतुष्त्रिंशत। 35 35 पंचत्रिंशत। 36 36 षट्त्रिंशत। ठीक है, 37 सप्तत्रिंशत। ठीक है, 38 अष्टात्रिंशत। 39 नवत्रिंशत। इसको एकोनचत्वारिंशत भी नपुंसक लिंग में एकोनचत्वारिंशत भी कहते हैं। 40 चत्वारिंशत, चत्वारिंशत। ठीक है, दोबारा बता देती हूं मैं। यहाँ पर 31 32 हिंदी में 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40, इनको हम पढ़ेंगे 31 इंग्लिश में 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब संस्कृत में ध्यान देने योग्य बात है, एक त्रिंशत, एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, रिपीट कर रही हूं, बोलने की कोशिश करना, त्रयस्त्रिंशत, चतुष्त्रिंशत, चतुष्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशत या एकोनचत्वारिंशत और चत्वारिंशत। तो इस तरह हमने 31 से लेकर 40 तक की संख्याओं को समझ लिया है ना। अब हम पढ़ते हैं 41 41 से लेकर 50 तक की संख्याओं को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चत्वारिंशत, एक चत्वारिंशत 41, 42 द्विचत्वारिंशत ना, 41 42 43 त्रिचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत, 44 चतुश्चत्वारिंशत, 45 पंचचत्वारिंशत, 46 षट्चत्वारिंशत, 47 सप्तचत्वारिंशत, 48 अष्टचत्वारिंशत, 49 नवचत्वारिंशत ना, इसको हम एकोनपंचाशत भी कहते हैं ना। इसके बाद पंचाशत। ठीक है, तो 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ना। संस्कृत में समझना बहुत जरूरी है। एक बार मेरे साथ ही आप बोलने की कोशिश करना, एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत ना, त्रिचत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत, नवचत्वारिंशत या नपुंसकलिंग में एकोनपंचाशत और 50 पंचाशत। तो इस तरह हमने 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को समझ लिया है। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न करने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा ये संख्याएं बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने संख्याओं का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है सीखा था। विशेषण के लिंग विभक्ति वचन के अनुसार ही संख्यावाची शब्दों के लिंग विभक्ति वचन होते हैं। 1 से 4 तक की संख्याओं के
तीनों लिंगों में रूप भिन्न भिन्न होते हैं और तथा 5 से आगे की संख्याओं के लिंग समान होते हैं। इसमें पुल्लिंग में एक है, एका, एकम। इसके बाद द्वि, दो को पुल्लिंग में द्वो, द्वे, द्वे। तीन को त्रय है, स्त्रीलिंग में त्रिस्त्र है और नपुंसक लिंग में त्रीणी, चत्वारः, चतस्त्र और चत्वारी। इसके बाद हमने शब्द रूप पढ़े थे। एक के एक वचन में ही चलते हैं शब्द रूप, है ना। एक वचन एक है, एक का, एकम, 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 एकम। ये कल मैंने आपको डिटेल में समझा दिए थे, आज समझाने की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। मैं तो पुनरावृत्ति कर रही हूँ, बता रही हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, द्विशब्द के रूप हमने समझ लिए थे। विभक्ति, वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में ये द्विवचन में ही होते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बात है। इसके बाद हमने संख्यावाची त्रिशब्दों को समझ लिया था, है ना। इसमें विभक्ति, वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो 3 शब्द के शब्द रूप भी हमने समझ लिए थे। ठीक है, इसके बाद चतुर्शब्द, चत्वा, विभक्ति, वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग को भी हमने समझ लिया था। ठीक है, ये बहुवचन में होते हैं त्रि से आगे की संख्याओं के शब्द रूप। तो बहुवचन में त्रि और चतुर्शब्द को हमने पढ़ा, तो हमने कल चारों शब्द रूपों को समझ लिया था। ठीक है, अब आज फिर इसके बाद हमने पंच, षट, मतलब पंच, 5 को हम कहते हैं पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, ना, 9 को नव, 10 को दश, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश और 20 को विंशति। तो ये हमने पिछली कक्षा में इनका अध्ययन कर लिया था। ठीक है, आज की कक्षा में हमने 21 से लेकर 50 तक की संख्याओं को बोलना सीखा है। जिस तरह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोल के बताया है, आप उसी तरह इनको बोलने की कोशिश कीजिए और इनको याद कीजिए 21 से लेकर 50 तक। ठीक है, और अब हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं, अभ्यास कार्य करते हैं। ये आपको अभ्यास कार्य नोटबुक में करना है, पूरी एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपको क्या हो जाएगा, संख्यावाची शब्दों का ज्ञान अच्छे से हो जाएगा। इससे आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, जरूर आते हैं। ठीक है, संस्कृत के पेपर में हम संख्यावाची शब्दों को भी देते हैं। ठीक है, तो आपको इनको याद कर लेना बहुत जरूरी है। और 1 2 3 4 यहाँ मैं आपको 4 एक्सरसाइज दे रही हूँ, आप इनको ध्यान पूर्वक समझिए और समझकर इनको नोटबुक में कीजिए। ओके, तो हम शुरू करते हैं। उचित संख्या पदे मेलनम कुरुतम, यहाँ आपका मैचअप्स दिया हुआ है कि उचित संख्या पदों का मिलान कीजिए। ठीक है, सही संख्या पद मिलाइए। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में दे रखा है चत्वारः, है ना। चत्वारः है, मैंने बताया था आपको 4। ठीक है, तो 4 से आपको मिलाना है चत्वारः 4। 9, 9 का अर्थ क्या हो गया आपका 9, है ना। 9 पे अंडरलाइन कीजिए, यहाँ पे मैचअप्स मिलाइए 9 पे, या सामने करेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं आप। नोटबुक में करेंगे तो चत्वारः के सामने 4 लिख देना, 9 के सामने 9। अष्टादश, है ना, अष्टादश आपका क्या हुआ 18, है ना। 18, अष्टादश लिखकर आप 18 लिखना। ठीक है, षोडश, षोडश आपका क्या हुआ 16 है, तो आप 16 पे करना मैचअप्स। एकादश, एकादश आपका क्या हुआ 11 है। इसके बाद विंशति, विंशति आपका हुआ 20, विंशति 20। नवदश, नवदश आपका हुआ 19 और पंच, पंच आपका हुआ 5।
रिपीट कर रही हूं, चत्वारः के सामने लिखेंगे 4, चत्वारः 4, 9, 9, अष्टादश, अष्टादश 18, षोडश 16 है, एकादश 11 है, विंशति 20, नवदश 19 और पंच 5, है ना। तो इसी तरह करेक्ट आंसर उसके सामने लिख देना, जो भी सही उत्तर है फर्स्ट वैरायटी में सही संख्या पर मिलाइए। ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज है आपकी कोष्टक प्रदत्तायाम प्रदत्ताया संख्याया उचितेन रुसंख्य रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, कोष्टक में दिए गए संख्या शब्द के उचित रूप से रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे संख्या दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, शब्द के को देखकर भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर बालक है, मोदको यच्छति, तो यहाँ पे दे रखा है द्वो, है ना। अब द्वो आपका किसमें था, बालक है, तो द्वो आपका पुल्लिंग शब्द है ना, तो क्या होगा, यहाँ बालिका नहीं दे रखा है ना, द्वे बालिके नहीं है, बालक है, तो द्वो हम फिल करेंगे ना, तो बालक द्वो मोदका यच्छति। इसी तरह हम आगे की एक्सरसाइज भी करेंगे, भक्ताः, है ना, भक्ता चतस्त्र 4 दे रखा है यहाँ पे, तो 4 को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, 4 को संस्कृत में चत्वार है, तो किसमें प्रयोग करेंगे, चत्वार का हम पुल्लिंग में करेंगे चत्वार ना, स्त्रीलिंग में करेंगे हम चतस्त्र, है ना, और नपुंसक लिंग में करेंगे हम चत्वारी, तो मालाः आनयति भक्ताः, है ना, तो यहाँ पर हम चतस्त्र का प्रयोग करेंगे, किसका, चतस्त्र 4 बहुवचन में, भक्ता चतस्त्र है, माला आनयति। इसके बाद सरोवरे, धातु के आपने रूप भी देखे हैं, रूप देखकर भी आप समझ सकते हैं, कंफ्यूज में नहीं होना। ठीक है, ये रहा, स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे चतस्त्र, ठीक है, बहुवचन में। ठीक है, इसके बाद भक्ता चतस्त्र माला आनयति ना, सरोवरे कमलानी विकसंती, तो यहाँ पर 15 गिनती दे रखी है, सरोवरे 15 कमलानी विकसंती, तो 15 को संस्कृत में हम लिखेंगे पंचदश, सरोवरे पंचदश कमलानी विकसंती, सरोवरे पंचदश कमलानी विकसंती। इसके बाद एक संख्या दे रखी है, पाचक भोजनम पचति, तो एक है पुल्लिंग में, एक है पाचक भोजनम पचति, एक है पाचक भोजनम पचति। इसके बाद वने ना, 3 यहाँ संख्या दे रखी है, 3 मयूराः नृत्यन्ति, है ना, तो 3 मयूर है वने, 3 संख्या मयूरा नृत्यन्ति, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, मयूरा नृत्यन्ति, तो त्रय है, पुल्लिंग में त्रय है, वने त्रय मयूरा नृत्यन्ति, है ना, वने त्रय मयूरा नृत्यन्ति। विद्यालय अध्यापिका संति, 20 यहाँ आपको दे रखा है अध्यापिका, तो हम लिखेंगे विंशति 20, है ना, विद्यालय विंशति अध्यापिका संति। ठीक है, तो पहले में दो फिल करेंगे ना, दूसरे में चतस्त्र या चतस्र है, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं, लिखना आपको आता ही है, पीडीएफ में आप देखकर लिख सकते हैं, है ना, पीडीएफ में देखकर ही लिखना, गलत बच्चे फिल मत करना। ठीक है, गलत फिल मत करना। सरोवरे पंचदश, ठीक है, पंचदश, इसके बाद फोर्थ में एक है, इसके बाद वने त्रय है, और विद्यालय विंशति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की। थर्ड, निम्नलिखित संख्या शब्दांश संस्कृते लिखत, निम्नलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो अब आपको यहाँ पे कुछ संख्याएं
दे रखी है, इनका आपको संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो किस तरह लिखेंगे हम? यहाँ पे आपको 8 दिया है, तो पढ़ चुके हैं हम, तो आप फिल कीजिए अष्ट, 8 को फिल कीजिए अष्ट। क में अष्ट, ख में आपको दे रखा है नंबर्स में 11 है, तो आप फिल करेंगे एकादश, 11 को फिल करेंगे आप एकादश। इसके बाद आपको ग में दे रखा है 5, ग में क्या दे रखा है 5, तो इसको आप फिल करेंगे पंच। क में अष्ट, ख में एकादश और ग में पंच। इसके बाद आपको घ त्रयोदश है, 13 दे रखा है, तो त्रयोदश है, 13 त्रयोदश है। 14 चतुर्दश है, 13 को त्रयोदश लिखेंगे, 14 को चतुर्दश है। इसके बाद आपको 17 दे रखा है, 17 को आप लिखेंगे सप्तदश, 17 को आप लिखेंगे सप्तदश। फिर आपको दे रखा है 9, 9 को आप लिखेंगे 9, 9 को आप लिखेंगे 9। 19 को आप लिखेंगे 9-10, 9 को आप लिखेंगे 9, 19 को आप लिखेंगे 9-10। इसके बाद 16 दे रखा है, 16 को आप लिखेंगे षोडश, 16 दे रखा है, 16 को आप लिखेंगे षोडश। तो 8 में आप लिखेंगे अष्ट, 11 में आप लिखेंगे एकादश, 5 में आप लिखेंगे पंच, 13 में आप लिखेंगे त्रयोदश, 14 में चतुर्दश है, त्रयोदश है, चतुर्दश है। इसके बाद 17 में सप्तदश, 9 में 9, 19 में 9-10 और 16 में षोडश। तो इस तरह थर्ड एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। ये बता रही हूं मैं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो और आप लिख सकें। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चारों एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है, चौथी भी मैं करवा देती हूँ। ठीक है, अधोलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्याओं को जो आपको दे रखी है उनको संस्कृत में ही लिखना है। तो 30 हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा है हमने 30, आज ही पढ़ी हमने 21 से लेकर 50 तक की संख्याएं। तो 30 को हम बोलते हैं त्रिंशत, 30 को हम क्या बोलते हैं? त्रिंशत। फिल कीजिए आप यहाँ पे त्रिंशत। ख में आपको दे रखा है 45, 45 है ना, 45 को आप क्या लिखेंगे? 45 को लिखिए आप पंचचत्वारिंशत, 45 को पंचचत्वारिंशत। देखकर लिख लेना आप पीडीएफ में से, मैं आंसर बता रही हूं। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आए तो आप पीडीएफ में देख के लिख सकते हैं, पंचचत्वारिंशत। इसके बाद आपको 25 दिया हुआ है, पंचविंशति, 25 पंचविंशति ही। तो क में त्रिंशत, ख में पंचचत्वारिंशत और ग में आपका पंचविंशति। ठीक है, घ में 36 आपको दिया हुआ है, 36, षट त्रिंशत, 36 को आप लिखेंगे षट त्रिंशत, षट त्रिंशत 36 है ना। फिर आपका ण में आपको दिया हुआ है 47, 47। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे सप्तचत्वारिंशत। क्या लिखेंगे? सप्तचत्वारिंशत।
47 47 सप्तचत्वारिंशत्, पीडीएफ से देखकर लिख लेना, सप्तचत्वारिंशत्। इसके बाद च में आपको दे रखा है 28, तो आप लिखेंगे अष्टाविंशति। 28 को आप लिखेंगे अष्टाविंशति, 28 ना। इसके बाद आपको दे रखा है 18, 18 अभी अभी हमने 18 ऊपर भी किया है, ठीक है। तो 18 अष्टादश, ठीक है, 18 अष्टादश, 18 अष्टादश। और फिर लास्ट ज है आपका 23 23, तो त्रयोविंशति, 23 23 को याद करेंगे हम, त्रयोविंशति। तो रिपीट कर देती हूं मैं। सबसे पहले हमने पढ़ा 30, क में 30 63, फिर ख में 45 पंचचत्वारिंशत्, ग में 25 पंचविंशति, घ में 36 षट्त्रिंशत्, ण में 47 में सप्तचत्वारिंशत् ना, और च में 28 अष्टाविंशति, और छ में 18 आपका अष्टादश, और 23 ज में आपका क्या होगा, त्रयोविंशति। तो इस तरह हमने चारों एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। इन्हें आपको ध्यान पूर्वक नोटबुक में करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक बार दोबारा पूरी पीडीएफ दिखा देती हूँ, ठीक है। एक है एका एकम, द्वो द्वे द्वे, त्रयः त्रिस्त त्रीणि, चत्वारः चत्रस्त चत्वारि ना। संख्यावाची शब्दों को हमने पढ़ ही लिया था, है ना। एकम, द्वो, त्रय और चत्वारः से इसके रूप चल रहे हैं। पंच षट सप्त अष्ट, 9 10 एकादश द्वादश ना, त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश और विंशति। वाक्य प्रयोग भी आप इनका कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे पंच अश्वा 5 घोड़े, षट कंदुकानी 6 गेंदे ना। इनका तो हमने समझ लिया था, लेकिन अब अगर अब हमें इनका करना है, जैसे हमने बताया अष्टात्रिंशत गवाक्षा 38 खिड़कियां, ठीक है। इस तरह हम प्रयोग कर सकते हैं। विंशति का कर सकते हैं ना। विंशति अगर हमें कोई 20 चीजें बतानी है, 20 ट्यूबलाइट, तो दीप दंडा है ना, विंशति 20 ट्यूबलाइट ना। तो इस तरह जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर के बीच में जो संख्यावाची शब्द हमारे आएंगे, तो फिर अगर हमें पहले से याद होंगे तो उन्हें हमें समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब हम अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ व्याकरण पाठ को पढ़ रहे हैं और संस्कृत का कुछ सामान्य जानकारी हम ले रहे हैं। तो यह सामान्य जानकारी आपको याद करना बहुत जरूरी है। ये संस्कृत के जो संख्यावाचक शब्द हैं, संख्याबोध शब्द हैं, ये आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि जब हम संस्कृत में चैप्टर पढ़ेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो वहां जब इन शब्दों का प्रयोग होगा तो आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसीलिए मैंने अभी आपको यह टॉपिक पढ़ा दिया है कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं 6 और 7 दोनों क्लासों में मिलाकर आती है। 6 में 1 से लेकर कितने तक आती है, 20 तक, और 7th में 21 से 50 तक। तो आपको पूरी 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इससे परीक्षाओं में प्रश्न उत्तर भी मैं देती हूँ फिलअप्स के। जिस तरह मैंने आपको एक्सरसाइज समझाई है ना, इसी फॉर्म में आपको एग्जाम में भी आएगा। तो आपको जब 1 से लेकर 50 तक संख्याएं याद रहेगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए अभी आपके पास बहुत समय है। आप ध्यान पूर्वक जिस तरह मैंने आपको बोलकर पढ़कर बताया है, उसी तरह आप इनका अभ्यास करें और इनको याद करें, और जो एक्सरसाइज आपको यहाँ
दी गई है उनका आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उनका आप वर्क कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं वापस, ठीक है, पीडीएफ आप देख लीजिए। होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, बाय। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।